गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 के कार्बन और उसके यौगिकों में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स। आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। जरा हाइड्रोकार्बन को हम लोग समझते हैं बच्चों। देखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स क्या होता है बच्चों? कार्बन हम लोग जानते हैं। अर्थात अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना चाहें तो देखिए कितनी आसानी से हम बता सकते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बच्चों? वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पे CH4 देखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, अर्थात ये क्या आपका भैया? हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार C2H6 किससे मिलकर के बने हैं बच्चों? केवल देखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तो बताइए हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी प्रकार से C3H8 देखिएगा बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी प्रकार से C4H10 ये हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बच्चे सब में कार्बन और हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। बच्चों हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, दूसरे को बच्चे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? दो प्रकार के होते हैं। एक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, दूसरे को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। अंग्रेजी होती है SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। गौर से बच्चों समझिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे ही हम क्या कह देते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। फिर बच्चे गौर से समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है अर्थात एकल बंध पाया जाता है उसे ही हम क्या कह देते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
तो लिख रहे हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच केवल एकल बंध सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों गौर से देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखिए ये कौन सा बॉन्ड पाया गया भैया? सिंगल बॉन्ड पाया गया है, इसीलिए क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से बच्चों CH3 CH2 CH3, देखिएगा इसमें सिंगल बॉन्ड पाया गया है, इसीलिए क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसी प्रकार से बच्चों CH3 CH2 CH2 CH3, क्लियर हो रहा है बच्चों? देखिएगा सब में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्लियर हो गया? और ये केवल किससे मिलकर के बने हुए हैं? सभी यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं। नाम इसका हो जाएगा एथेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे क्या पढ़ते हैं बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए बच्चों हम लोग अगला पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा नंबर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। गौर से समझिएगा बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध या दोनों एक ही साथ अवश्य पाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विबंध या कम से कम एक त्रिबंध या दोनों एक साथ पाए जाते हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विबंध एक द्विबंध या एक त्रिबंध या
दोनों ट्रिपल बॉन्ड या दोनों द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध या दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो उसे ही हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अर्थात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर हो गया, तो ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। इसी प्रकार से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसीलिए आपके क्या है बच्चों, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार से और एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड आया है, तो हम वही लिखें कम से कम एक द्विबंध, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, देखिए कम से कम एक त्रिबंध आया है कि नहीं बच्चों, तो ये बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में गए। या दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए बच्चों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ गए, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो बच्चों उतार लीजिए। अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एल्केन। ELKANE एल्केन, पैराफिन। गौर से समझिएगा बच्चों, एल्केन किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक, क्या बच्चों, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, एल्केन कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, एल्केन कहते हैं। तो देखिए हम यहां लिख रहे हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे एल्केन कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, एल्केन किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। समझ में आ गया। अब गौर से समझिएगा बच्चों, इससे पहले हम पढ़ाए हैं
कि जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी नाम से जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी नाम से हम जानते हैं। हम लिख सकते हैं इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अर्थात एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्केन का सामान्य फार्मूला क्या होता है बच्चों? हम आपको बता चुके हैं। कहाँ बताए हैं बच्चों? जब हम लोग सजातीय श्रेणी पढ़ रहे थे तो हाँ हम एल्केन का फार्मूला लिखे थे। यहां भी हम लोग जान लेते हैं। एल्केन का जो सामान्य फार्मूला होता है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है बच्चों? CnH2n+2 होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जरा गौर से समझिएगा। एल्केन के जितने यौगिक होते हैं उसके नाम के अंत में एन शब्द अवश्य जुड़ा होता है। कौन सा शब्द बच्चों? एन शब्द अवश्य जुड़ा होता है। एल्केन के सदस्यों के नाम के अंत में एन शब्द अवश्य जुड़ा होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। देखिए सबके नाम के अंत में एन शब्द आ रहा है। मेथेन एन, एथेन एन, प्रोपेन एन, ब्यूटेन एन, सबके नाम के अंत में एन शब्द आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? इसी प्रकार से अगला पॉइंट गौर से देखिएगा। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन गैस है। क्या बच्चों? मेथेन गैस है, जिसे मार्स गैस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन गैस है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? फिर गौर से समझिएगा। एल्केन किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम एल्केन कहते हैं। एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन के सदस्यों के नाम के अंत में एन शब्द अवश्य जुड़ा होता है। एल्केन का जो प्रथम सदस्य होता है वह मेथेन होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिख रहे हैं CH4 मीथेन, CH3 एथेन, CH2 प्रोपेन, CH2 ब्यूटेन, CH2 पेंटेन। तो
तो क्लियर हो रहा है बच्चों, इसे ही हम क्या कह देते हैं, एल्केन कहते हैं। अब इसको उतार लीजिए आप लोग। बच्चों आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन। ELKENE एल्कीन। इसको हम लोग ओलिफेन भी कहते हैं, ओलिफेन, OLIFIN, ओलिफेन भी हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जरा गौर से समझिएगा बच्चों, एल्कीन किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध अवश्य पाया जाता है, उसे ही हम एल्कीन कहते हैं। गौर से समझिएगा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है, उसे ही हम एल्कीन कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है, उसे एल्कीन कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों। फिर गौर से समझिएगा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध अवश्य पाया जाता है, उसे ही हम एल्कीन कहते हैं। अब गौर से समझिएगा बच्चों, एल्कीन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। इसी प्रकार गौर से समझिएगा, इसका सामान्य सूत्र अर्थात एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, CnH2n होता है। क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n होता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब जरा गौर से समझिएगा, इसके नाम के अंत में इन शब्द जरूर लगा रहता है। क्या लगा रहता है भैया, इन शब्द जरूर लगा रहता है। जैसे मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन। क्लियर हो गया बच्चों, यानी इनके नाम के अंत में इन शब्द जरूर लगा रहता है। इनके नाम के अंत में इन शब्द अवश्य लगा होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों, इनके नाम के अंत में इन शब्द अवश्य लगा होता है। क्लियर हो गया। अब जरा गौर से समझिएगा बच्चों, अगला पॉइंट, इसका प्रथम सदस्य जो है एथिलीन है। क्या बच्चों, एथिलीन है या एथीन भी उसी को कहते हैं। इसका प्रथम
सदस्य एथीन या एथिलीन ब्रैकेट में C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। क्लियर हो गया बच्चों। इसका प्रथम सदस्य क्या है? एथिलीन है। एक बार और आप लोग को बताते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड या द्विबंध अवश्य पाया जाता है उसे ही हम एल्कीन कहते हैं। क्लियर हो गया। एल्कीन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसके नाम के अंत में एन शब्द अवश्य जुड़ा होता है। इसका प्रथम सदस्य एथीन या एथिलीन होता है। क्लियर हो गया। चलिए उदाहरण लिख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH3। नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम लिख दे रहे हैं हम 1 2 3 1। इसी प्रकार CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 इसका क्या नाम होगा बच्चों? ब्यूटेन 2। क्लियर हो गया बच्चों। इसी प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ा दें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 इसका क्या नाम होगा बच्चों? पेंटीन 2। एक और लिख दे रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5। क्या नाम है भैया? पेंट 1 3 डाई इन। क्या नाम होगा बच्चों? पेंट 1 3 डाई इन। क्लियर हो गया। तो ये आपके एल्कीन रहे, इसको उतार लीजिए। अब आइए बच्चों हम लोग एल्काइन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? एल्काइन के बारे में जानते हैं। एल्काइन ALKYNE एल्काइन। गौर से समझिएगा बच्चों, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध अर्थात ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है उसे ही हम एल्काइन कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, एल्काइन किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है उसे ही हम एल्काइन कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है उसे एल्काइन कहते हैं।
क्लियर हो रहा है बच्चों? हम क्या आपको लिख रहे हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, क्या बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध अवश्य पाया जाता है, उसे एल्काइन कहते हैं। बच्चों इसे भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े हैं कि द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित होते हैं, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2 क्या होता है बच्चों, CnH2n-2 होता है। क्लियर हो गया बच्चों? इसके नाम के अंत में क्या जुड़ा रहता है बच्चों, आयन शब्द जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, आयन शब्द जुड़ा रहता है। इनके नाम के अंत में आयन शब्द जुड़ा होता है। क्लियर हो गया बच्चों? कौन सा शब्द जुड़ा होता है, आयन शब्द जुड़ा होता है, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए, इसका जो प्रथम सदस्य होता है बच्चों, एथाइन होता है। क्या होता है, एथाइन होता है। इसका प्रथम सदस्य एथाइन होता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए इसका उदाहरण अब हम लोग लिख लें। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए बच्चों, हम परिभाषा में लिखा है कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है, तो त्रिबंध पाया गया कि नहीं पाया गया, यही त्रिबंध है, तो यही आपका क्या कहलाता है बच्चों, एथाइन। एथाइन, क्या बच्चों, एथाइन। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 नाम होता है प्रोपाइन। प्रोपाइन। क्लियर हो गया बच्चों? इसी प्रकार से CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH नाम होता है ब्यूटाइन 1। ब्यूटाइन 1। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है तो उतार लीजिए।